हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग पढ़ रहे थे रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के अंदर पार्ट 1 के अंदर हमने बेसिक बातें देखी थी कि रूरल डेवलपमेंट क्या है, रूरल एरिया को डेवलप करना क्यों जरूरी है और क्या क्या प्रोसेस है जिनको इस्तेमाल करके हम लोग रूरल एरिया को डेवलप कर सकते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, इस टॉपिक से क्वेश्चन आना पक्का है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है इस टॉपिक से। और हम आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है रूरल क्रेडिट। अब रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि गांव के लोगों को कुछ क्रेडिट फैसिलिटीज़ दी जाए, उनको पैसे दिए जाएं उधार, ताकि क्लास उससे वो खेतीबाड़ी करें, एग्रीकल्चर करें और उसके बाद वो आपका जो पैसा है वो लौटा सके। सो रूरल क्रेडिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू डेवलप द रूरल एरिया। तो आपको उन्हें उधार देना चाहिए, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि गाँव के लोग तो गरीब होते हैं। अब गरीबों को उधार कैसे दिया जाए, रिस्क रहता है कि भाई कल को अगर वो पेमेंट ना करें तो इसके लिए सरकार ने काफ़ी सारी क्लास मतलब कि इनिशिएटिव लिए हैं ताकि रूरल एरिया को उधार पहुंचे। बट सच कहूं तो रियल लाइफ में आज भी गांव के लोगों को क्लास उधार देने से, किसानों को उधार देने से बैंक्स या कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हो गया या फिर क्लास छोटे मोटे ग्रामीण बैंक वो मना करते हैं, इनडायरेक्टली वो मना ही कर देते हैं, राइट। अब वो उसके पीछे भी रीज़न हम बात करेंगे, क्या रीज़न है। Growth of rural economy generally depend upon the funds required to development of agriculture and non-agriculture activity. Non-agriculture activities कौन कौन सी होती है, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशरीज हो गया, डेयरी हो गया, पोल्ट्री का काम हो गया, वो सब। फार्मर नीड मनी फॉर सीड्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। भाई किसानों को ये सब पैसा चाहिए तभी तो वो खेती बाड़ी करेंगे। इवन फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। वो नई नई टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं खेती बाड़ी करने के लिए, ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ किया जाता है, ट्यूबवेल वगैरह का यूज़ किया जाता है, उसके लिए उनको पैसा चाहिए। सो रूरल क्रेडिट इज वन ऑफ द क्रूशियल फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना चाहते हो तो रूरल क्रेडिट जो है क्लास वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उनको पैसे मुहैया कराओगे तभी वो ग्रोथ कर पाएंगे, तरक्की कर पाएंगे। अब हमारे पास दो तरह के सोर्सेस हैं। पहला है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जहां से किसान जाकर उधार ले सकता है या गांव के लोग यहां से उधार ले सकते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल। और दूसरा क्या है क्लास, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, किसान यहां से जाकर भी उधार ले सकता है। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब इनफॉर्मल और इंस्टीट्यूशनल मतलब फॉर्मल। समझने के लिए, नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब जहां पे कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का। यहाँ पे बेसिकली कौन होते हैं, जमींदार होते हैं, साहूकार यानी मनी लैंडर्स होते हैं, जो बेसिकली आपको पैसे देते तो हैं इमरजेंसी में, लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा ब्याज वसूलते हैं, बहुत ज़्यादा आपके खातों में मैनिपुलेशन करते हैं और आपको ज़िंदगी भर ऋणी बनाए रखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, कई बार ऐसा होता है कि जो पिताजी हैं उनका लोन वो खुद नहीं पे कर पाए तो उनका बच्चा पे कर रहा है, उनका बच्चा भी पे कर रहा है। तो इतना बड़ा ट्रैप में लोग फंसा लेते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जिसकी वजह से बाद में इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज बनाए गए। ये वो सोर्स है क्लास जहाँ से कोई उधार ले सकता है। बेसिकली गाँव के लोग यहाँ से उधार लेते हैं। अब कौन कौन से सोर्स हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, जो कि हमारे पास 4 हैं। पहला मनी लेंडर, दूसरा रिलेटिव, तीसरा ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट और चौथा है जमींदार यानी कि लैंडलॉर्ड। नॉन इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट गिवन बाय दीज सोर्सेस, अगर इन लोगों से आपने उधार लिया है तो इसे बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट। ट्रेडिशनली फार्मर्स आर ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम दीज सोर्सेस। आज बहुत कम हो गया है क्लास, क्योंकि आज मैनिपुलेशन करना इतना आसान नहीं है। आज हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हैं, बहुत सारे ऐसे इनफॉर्मल ग्रुप भी हैं लाइक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिनसे उधार मिल जाता है। तो आज लूटना, किसानों को हद से ज़्यादा मैनिपुलेट करना बिना अनरीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 10% हर महीने का, मतलब 10 महीने में ही पैसा डबल ले लेते हैं। अगर किसी किसान ने 20,000 का उधार लिया है तो 10 महीने में उसे 40,000 रुपये लौटाने सोचो। तो इस तरीके से अनरीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लोग चार्ज करते हैं, खाते में मैनिपुलेट करते हैं और क्लास उनको ऋणी बना के रखते हैं। कई बार तो इनकी पूरी की पूरी फसल ये लोग क्लास ले लेते हैं कि भैया आपने उधार नहीं दिया, तुम्हारी पूरी फसल हमारी, तुम्हारी पूरी ज़मीन हमारी, ज़मीन भी जो है हड़प लेते थे। तो एक एक करके क्लास हम इन चारों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है मनी लेंडर। तो मनी लेंडर मतलब साहूकार, जिनका मेन पर्पस ही उधार देना है। भाई ये गांव के क्लास ए लेवल के बंदे हैं, भैया इनका मेन काम क्या है, उधार देना। दे आर द पर्सन हु बिजनेस इज टू लेंडिंग मनी टू द फार्मर्स एंड चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। दे ऑल्सो मैनिपुलेटेड देयर अकाउंट्स
विदाउट हैविंग देयर नॉलेज ड्यू टू मतलब विदाउट देयर नॉलेज मतलब कि इन लोगों को पैसा दिया, इनके खातों में मैनिपुलेट किया, लिखते वक्त खाते में, वही खाता होता था इनके मुनीम जी के पास, लिख लिख के क्लास इनका खाता मैनिपुलेट करते थे, ये लोग पैसा लौटाते चले जाते थे, लेकिन इनका उधार कभी खत्म नहीं होता क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे, इतना उनको हिसाब किताब का आइडिया नहीं है। फिर ये इनसे नहीं लेंगे तो जाएंगे किससे उधार लेंगे? कोई और सोर्स भी तो नहीं है, इन गरीबों को कौन उधार देगा? तो ये मनी लेंडर इनको उधार देते थे, इनको बेवकूफ बनाते थे और क्लास उनसे लोन लेकर क्लास जिंदगी भर इनके ऋणी रह जाते थे। इसको बोलते हैं मनी लेंडर, जो कि आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। दूसरा रिलेटिव, आप अपने रिश्तेदारों के पास जाते हो, उनसे उधार लेते हो, कई बार वो आपको बिना ब्याज के भी उधार दे देते हैं और क्लास इनसे उधार ले काम करते हो, बाद में इनको इनका पैसा लौटा देते हो। तो रिलेटिव से भी लोग उधार लेते हैं। फार्मर जनरली बोरो मनी फ्रॉम देयर रिलेटिव एंड रिटर्न मनी आफ्टर हार्वेस्ट विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो फसल जब हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो इनको इनका पैसा लौटा देते हैं। तो पहला कौन है क्लास? अब कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिख के दिखाना चारों के चार नाम, नॉन इंस्टीट्यूशनल हेडिंग डालना और 4 लिखना। फिर थोड़ी देर बाद में आज आपको इंस्टीट्यूशनल भी सिखाऊंगा और उसके भी 7 पॉइंट आप कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओगे। मैं बार बार कहता हूं, कितना पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना दिमाग में गया, कितना रिटेन किया वो इंपॉर्टेंट है, कितना खाया उससे बेहतर है कितना पचाया वो इंपॉर्टेंट है। तो अभी सिर्फ वीडियो को देखो मत, ऑब्जर्व करो, कॉपी में लिखो, लास्ट में अगर कॉपी पेन नहीं है कमेंट सेक्शन में लिखो, लेकिन इसके 4 इसके 7 तुम्हें आज किसी भी कीमत पे लिखना ही लिखना है ये। और समझते चलो, अपनी लैंग्वेज में आप बना के एग्जाम्पल लेके आराम से लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड है ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट। अब ये करते क्या है? ट्रेडर और कमीशन एजेंट क्या करते हैं क्लास? किसानों को पैसे दे देते हैं कि ठीक है ये लो, पैसे लो और अपनी खेती बाड़ी करो, और बाद में किसानों को फोर्स किया जाता है कि अपनी सारी फसल जो है आप इन भाई साहब को बेच दो सस्ते रेट में, तभी हमारा लोन जो है हम कैंसिल मानेंगे, चुकता मानेंगे। यानी कि कमीशन लेकर क्लास ये पूरी की पूरी फसल को सस्ते दाम पे किसी और को दिलवा देते थे और फोर्स करते थे क्लास कि अपना सारा अनाज जो है आप इनको बेच दो फसल कटने से पहले ही। ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट आर ऑल्सो एडवांसिंग लोन टू फार्मर फॉर प्रोडक्टिव पर्पजेज बिफोर मैच्योरिटी ऑफ क्रॉप्स एंड देन फोर्स फार्मर टू सेल देयर क्रॉप एट वेरी लो प्राइस। तो इनको जब पैसों की जरूरत होती थी तो मजबूरी में क्लास सस्ते में अपना सारा अनाज बेच देते थे। इसको डिस्ट्रेस सेल बोलते हैं क्लास, ठीक है, डिस्ट्रेस सेल, ठीक है, डिस्ट्रेस सेल यानी कि मजबूरी में ये लोग अपना सारा का सारा अनाज सस्ते दाम में ट्रेडर और कमीशन एजेंट को बेच देते थे, डिस्ट्रेस सेल। ओके, दिस टाइप ऑफ लोन मोस्टली एडवांस फॉर कैश क्रॉप। आमतौर पे ये लोन किसके लिए दिया जाता है? कैश क्रॉप के लिए, राइट, सिल्क, जूट, कॉटन, इंडिगो, इन सब चीजों के लिए, कैश क्रॉप के लिए, राइट। ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट। अगला है लैंडलॉर्ड, जमींदार साहब। आपको पता ही है क्लास कि जमींदार बेसिकली करता क्या है? किसानों से काम कराता है। जमींदार के पास पैसा भी होता है तो बेचारे किसान उनके पास चले जाते हैं, उनसे लोन ले लेते हैं और वो उनको लोन देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्याज चार्ज करते हैं। और क्लास ये भी बिल्कुल मतलब कि मैनिपुलेट करते हैं, जैसे साहूकार लोग मैनिपुलेट करते हैं वैसे ही क्लास ये भी मैनिपुलेट करते हैं। लैंडलॉर्ड, स्मॉल एज वेल एज मार्जिनल फार्मर्स and tenants take loan from landlord for meeting their financial requirement। लैंडलॉर्ड उनसे क्लास हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता था और उनको एक्सप्लॉइट करता था, उनसे हद से ज़्यादा काम करवाना, उनसे खेतों में काम करवाना, हद से ज़्यादा उनके अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना, उनसे बिना मतलब का ब्याज चार्ज करना। मतलब ये है कि सच कहूँ ना, पुराने टाइम पे किसी ने अगर किसी से उधार ले लिया ना, जिंदगी नर्क हो जाती थी। अगर उधार ले लिया, किसान कई बार अपनी पूरी जमीन जायदाद बेच देते थे उधार को लौटाने के लिए, कैंसिल करने के लिए। लोग उनसे जमीन भी छीन लेते थे, जो बेचारे जो गरीब किसान है ना, उनसे लैंडलॉर्ड लोग जमीन भी छीन लेते थे। जो भी उनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी या जो भी संपत्ति थी, उनके बच्चों से भी काम करवाते थे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तब जाके जब ये सारी समस्याएं निकली, तब सरकार को ध्यान आया, तो सरकार ने बनाया इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, यानी कि बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स वगैरह। तब बैंकों का नेशनलाइजेशन भी हुआ और धीरे धीरे क्लास ग्रामीण बैंक बनाए गए, जो क्लास रूरल एरिया के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। सो institutional sources, when credit is given by the government approved agency such source is called institutional sources। क्योंकि ये जितने भी सोर्स हैं ये गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड हैं, तो ये हो गया क्लास इंस्टीट्यूशनल। वो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव नहीं था, वो नॉन इंस्टीट्यूशनल, जो 4 नाम आपने पढ़े ये इंस्टीट्यूशनल है। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। तो ये है वो 7 के 7 पॉइंट जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक,
रीजनल रूरल बैंक द गवर्नमेंट तकावी लोन देती है सरकार। जब आपकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, खेत बंजर हो जाते हैं, है ना, तब सरकार आपको, या सुनामी आ गई, आंधी तूफान बाढ़ आ गया, कुछ ऐसा हो गया, तो जिससे क्लास जो आपदा आ गई मतलब, तब उसी सरकार उधार देती है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और देन है क्लास सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस, यानी कि SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप। चलो तो एक एक करके क्लास समझते हैं पॉइंट्स को, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। आप ऐसा समझो कि आप 3-4 लाइन आप बना बना के लिख सको इन सारे सोर्सेज के बारे में। बेसिकली जो ये 7 नाम है, पहले तो आपने ये 4 नाम तो आपने अच्छे से, मुझे उम्मीद है कमेंट सेक्शन में जाके लिख लिया होगा, नोटबुक में लिख लिया होगा, क्विक रिकॉल कर लिया होगा। अब ये 7 पॉइंट है क्लास, इनको छोड़कर, उन चारों को छोड़कर, जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है जो अप्रूव बाय द गवर्नमेंट है, और इसमें क्लास कोई धांधलेबाजी नहीं होती, कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है, कोई खाते में गड़बड़ी नहीं की जाती, और क्लास आपको रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार मिल जाता है। ओके, तो सबसे पहला है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। अब होता क्या है, कुछ लोग जो एक, देखो कोऑपरेशन से मिलकर बना है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। आप जैसे कई सारे लोग आते हैं, कुछ कुछ पैसा जोड़ते हैं, और क्लास जितने भी मेंबर्स होते हैं क्लास, उन लोगों को उधार देते हैं, ताकि इमरजेंसी में आपको भी क्लास उधार मिल सके। सब लोग क्लास सेविंग इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते हैं, सब लोग धीरे 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 पैसे जोड़ते चले जाते हैं, और क्लास एक बड़ी रकम इकट्ठा होती है, तो किसी को बहुत रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार दिया जाता है। ठीक है, 90s में क्लास इसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट बना दिया गया था, यानी कि ये रजिस्टर्ड है बाय द गवर्नमेंट, ये बिल्कुल अप्रूव्ड है। यहाँ पे नीडी पीपल क्लास, सब लोग, एक जिनके पास पैसा होता है वो जुड़ते हैं क्लास, और हर एक पर्टिकुलर टाइम पे एक सेविंग्स इकट्ठा करते हैं, और किसी को जब क्लास जरूरत होती है तो उसको उधार दिया जाता है रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो किसी और पे डिपेंड नहीं रहते, और क्लास जो इंटरेस्ट की इनकम आती है वो भी सारे मेंबर्स आपस में एक पर्टिकुलर रेशियो में बांट लेते हैं। द चीपेस्ट एंड द बेस्ट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया इज डेफिनेटली द क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। इससे क्या होता है कि हम किसी और पे डिपेंड नहीं होते, हम किसी मतलब कि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है उनसे जाकर हमारा शोषण नहीं होता, और हमें क्लास जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है तब हमें पैसा मिल जाता है। साथ में एक सेविंग की हैबिट जो है वो लोगों में क्रिएट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। लैंड डेवलपमेंट बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक एक ऐसा बैंक है क्लास जो बेसिकली लैंड को डेवलप करने के लिए काम करता है। तो अगर तुम्हें परमानेंट डेवलपमेंट ऑफ लैंड, इरिगेशन ऑफ लैंड, मशीन खरीदनी है, बड़े बड़े खर्चे जब तुम्हारे होने होते हैं क्लास, तो तुम इन बैंक के पास जाते हो। लैंड डेवलपमेंट बैंक आर एडवांसिंग लोन ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, जनरली 15-20 साल के लिए लोन देते हैं क्लास, अगेंस्ट मॉर्गेज ऑफ देयर लैंड फॉर इट्स परमानेंट इंप्रूवमेंट, परचेजिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट हो गया, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट हो गया, या क्लास कोई मशीन खरीदना, या सरकार जैसे ट्रैक्टर वगैरह खरीदना हो गया, ट्यूबवेल खरीदना हो गया, या तुम्हारे ऊपर सरकार का कोई लोन है, उस लोन को रीपे करने के लिए लोन ले रहे हो, तो ऐसी सारी सिचुएशन में क्लास आप लैंड डेवलपमेंट बैंक के पास जा सकते हो। दिमाग में सेट करो, पहला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, दूसरा लैंड डेवलपमेंट बैंक, तीसरा कमर्शियल बैंक। अब आपने SBI, PNB, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कमर्शियल बैंकों का नाम सुना होगा, लाइक इलाहाबाद बैंक हो गया क्लास, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ऐसे बहुत सारे कमर्शियल बैंक है। तो ये जो कमर्शियल बैंक हैं, किसान इनसे भी लोन ले सकते हैं रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, इवन सरकार इनको प्रमोट करती है। आपको पता है क्लास की जब नेशनलाइजेशन हुआ बैंक का, इन इनिशियल पीरियड द कमर्शियल बैंक ऑफ आवर कंट्री हैव प्ले अ मार्जिनल रोल इन एडवांसिंग रूरल क्रेडिट। तो शुरू में तो ये लोन नहीं देते थे, 1950 1951 की बात करें, सिर्फ 1% एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो कमर्शियल बैंकों ने दिया था। लेकिन 1969 में, ध्यान समझना, 1969 में सरकार ने कुछ बैंकों का लगभग शायद 14 मेजर बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। सरकार ने बोला ये सरकारी बैंक्स बन गए आज से, जैसे HDFC, ICICI सब प्राइवेट बैंक है, SBI, PNB सब सरकारी बैंक है। सरकार ने बोला ये नेशनलाइज बैंक हैं, इनमें सरकार की जो इन्वेस्टमेंट है वो 51% से ज़्यादा की हो गई। अब ये सरकार इनको आदेश देती है कि ये प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करेंगे, ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करेंगे, किसानों को लोन दो, गरीबों को लोन दो, ये आपका काम है, क्योंकि आप सरकारी बैंक हो, सरकारी बैंक का मेन मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सोशल वेलफेयर करना होता है।
तब जाके इन बैंकों ने धीरे धीरे क्लास गरीब लोगों को लोन देना चालू किया, लेकिन फिर भी क्लास ये उस कैपेसिटी से लोन देते नहीं है जितनी रिक्वायरमेंट होती है, बहुत थोड़ा सा लोन देते हैं। ओके, द कमर्शियल बैंक्स स्टार्टेड टू एक्सटेंड देयर फाइनेंस सपोर्ट टू फार्मर्स। तो 1969 के बाद क्लास धीरे धीरे इन लोगों ने लोन देना चालू कर दिया किसानों को। रीजनल रूरल बैंक, देखो दूर दराज एरिया गाँव में बहुत सारे क्लास ऐसा गाँव होता है जिसके अंदर कमर्शियल बैंक नहीं होते, बहुत सारे, तो वहाँ पे ग्रामीण बैंक होते हैं, ऐसे छोटे छोटे बैंक बने होते हैं क्लास ग्रामीण बैंक, क्योंकि वहाँ पे कमर्शियल बैंक बनते ही नहीं, फैसिलिटी नहीं है, कमर्शियल बैंकिंग फैसिलिटी है ही नहीं वहाँ पे, दूर दूर तक लोग जाते हैं, है ना। तो अगर कोई क्राइम भी हो जाता है ना गांव में, तो उसे क्लास मतलब कितने कितने घंटे लगेंगे पुलिस वालों को पहुंचने में। अर्बन एरिया में देखो कुछ आप फट किया तुरंत नाकाबंदी हो जाती है, आप तुरंत पकड़ लेते हैं। रूरल एरिया में ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट है नहीं इतना। तो रीजनल रूरल बैंक यानी ग्रामीण बैंक होते हैं वहाँ पे। दीज बैंक्स आर ऑपरेटेड इन रूरल एरिया वेयर नो बैंकिंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल। इन द एम ऑफ दीज बैंक इज टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटी स्पेशली टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं ना क्लास, उन लोगों को, या जो मीडियम फार्मर्स कह लो, मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, उन लोगों को बेसिकली ये बैंक्स मदद करते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लास रीजनल रूरल बैंक। तो कौन कौन से हो गए मुझे बताओ पहले। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, देखो कैसे याद हो, मेरे साथ साथ याद हो जाएगा, मुझे भी याद हो जाएगा, आपको भी याद हो जाएगा। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है। लैंड डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक से मिलता जुलता ग्रामीण बैंक यानी कि रीजनल रूरल बैंक। 1 2 3 4। नेक्स्ट द गवर्नमेंट, भाई सरकार भी लोन देती है। सरकार कैसा लोन देती है? तकावी लोन, ठीक है। सरकार कौन सा लोन देती है? बहुत लो रेट पे देती है क्लास, कभी कभार जीरो रेट पे भी लोन दे देती है, मतलब बिना ब्याज के भी लोन दे देती है, तकावी लोन। द लोन प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट आर नोन एज तकावी लोन एंड आर लेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी और डिस्ट्रेस, ठीक है। लाइक फेमाइन, फ्लड, इन सिचुएशन में क्लास सरकार बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, या फिर क्लास कई बार इंटरेस्ट चार्ज नहीं भी करती है, इसको बोलते हैं तकावी लोन। जो लोन कौन देता है? क्लास सरकार देती है किसानों को, उसको बोलते हैं तकावी लोन। अगला है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। ध्यान समझना क्लास, ये नाबार्ड क्या है? ये एक एपेक्स बैंक है जो पूरे रूरल एरिया को डेवलप करने की जिम्मेदारी लेता है। सारे के सारे बैंकिंग सिस्टम पे नजर रखता है कि किस तरीके से हम रूरल एरिया को डेवलप कर सकें। जैसे आरबीआई कमर्शियल बैंकों को डेवलप करने की बात करता है, इन्वेस्टर्स की, डिपॉजिटर की सेफ्टी की बात करता है, उसी तरीके से क्लास जो नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये भी एक एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है जो ऑथराइज किया गया है क्लास क्रेडिट और अदर फैसिलिटीज देने के लिए, बेसिकली प्रमोशन और डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कि भाई एग्रीकल्चर डेवलप करे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, ये सब डेवलप करना, रूरल एरिया में छोटी छोटी लघु उद्योग को बनाना क्लास, जो लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई मछली पाल रहा है, कोई मुर्गी पाल रहा है, उन तक, ठीक है, मधुमक्खी को पाल के क्लास उनके जो शहद होती है उनका काम भी किया जाता है। कोऑपरेटिव बोलते हैं उसको, जैसे मिल्क कोऑपरेटिव के लिए अमूल है, लिज्जत पापड़ है क्लास गुजरात का। handicraft and other activities in rural area with the view to promote rural area. It is established in 1980. तो 1982 में नाबार्ड का स्टैब्लिशमेंट हुआ, जो एक एपेक्स बैंक है जो क्लास पूरी रूरल एरिया को डेवलप करने का जिम्मा इनके पास है। प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ये नाबार्ड हो गया, राइट। ये 6 पॉइंट हो गया, 4 तुमने पढ़ लिया था, 5वां था गवर्नमेंट, छठा क्या है? नाबार्ड। तो अब 6 के 6 दोबारा रिवीजन करते हैं। सबसे पहला कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, गवर्नमेंट, नाबार्ड, और 7वां है SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। पहले पढ़ते हैं, इमेज से क्लियर हो जाएगा। गांव की महिलाएं क्लास इसमें सबसे पहले आगे आई। महिलाओं से देखो पैसा जुड़ जाता है, ये बात आप मानते हो कि जो महिलाएं होती है ना वो पैसे जोड़ लेती हैं। आपकी क्लास में देखना, जो लड़कियां होती है ना उनके पास पैसे मिल जाएंगे, वो पैसे अच्छे से जोड़ लेती हैं। लड़कों के पास क्या, थोड़ा सा पैसा आता है, पार्टी वार्टी करेंगे, खाएंगे पियेंगे, मस्ती करेंगे, आने उधार भी ले लेते हैं, लेकिन लड़कियां क्या है, पैसे जोड़ती रहती है। और ये बात भी सच्चे, घर में थोड़ा लड़कियों को पैसा दे भी देते हैं घर वाले, की बेटे ने पैसा मांगा चलो दे दिया, अब इतना खर्च नहीं करते हो, पैसे जोड़ के रखती किताबों में, राइट। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम क्या है? ये पहली बात तो माइक्रो फाइनेंस है। पहले दो बातें तुम्हें समझ आ गई, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा है इसके अंदर, माइक्रो फाइनेंस है। सेल्फ हेल्प ग्रुप आर इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पीपल हु चूज कम टुगेदर टू फाइंड अ वे टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशन। अब इन महिलाओं ने बोला अपनी लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए सब लोग थोड़ा थोड़ा सा पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे। सेविंग्स की हैबिट, जितने भी लोग हैं ना उनसे डिसाइड किया कि आप हर महीने इतने इतने पैसे जोड़ सकते हो। इन्होंने बोला हाँ जी हम जोड़ सकते हैं। अब इससे इकट्ठा हो गया एक अमाउंट, मान लो 1000 रुपये इकट्ठा हो गया। अब ये 1000 रुपये किसी एक को दिया जाएगा, ठीक है, मान लो इसको दे दिया। अब यहां से थोड़ा सा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा इनसे, और उस इंटरेस्ट को इंक्लूडिंग हर सब में बांट दिया जाएगा।
और इसके बीच में एक कर्ता भी होता है इनका, जो इस पूरी चीज को मैनेज करता है, ठीक है, जो इन सबके बीच इनकी गारंटी लेगा कि कोई भाग ना जाए बीच में, ठीक है। फिर अगले महीने फिर किसी और को पैसा मिलेगा, अगले महीने किसी और को जो जरूरतमंद होंगे। इससे क्या होता है, इनकी सेविंग्स की हैबिट जो है वो बन जाती है कि हाँ भैया पैसे हमें किसी भी तरह जोड़ने हैं, पहले हम जोड़ के यहाँ देंगे फिर खर्च करेंगे। जैसे घर वाले होते हैं ना, पहले लोन की ईएमआई देंगे, पहले सारी किस्त भरेंगे, तब जो पैसा बचेगा उसे खर्च करेंगे। सिमिलर इन दिस केस, तो ये महिलाओं ग्रुप होता है। हियर पीपल हेल्पिंग ईच अदर, सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट थ्रिफ्ट यानी कि सेविंग्स। थ्रिफ्ट का मतलब क्या है, सेविंग्स को प्रमोट करते हैं। इन स्मॉल पोर्शन बाय मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर, फ्रॉम द पूल मनी क्रेडिट इज गिवन टू द नीडी मेंबर्स at reasonable interest rate, which is to be repaid in small installment. Self-help group has also helped to the empowerment of women. However, the borrowing are mainly purpose for consumption. अब जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा था सर, वो भी तो ऐसा ही है। तो बेसिकली उसमें सिर्फ वुमेन का कंट्रीब्यूशन नहीं है, फिर वो सिर्फ सेविंग्स के लिए नहीं, वो क्लास बिजनेस पर्पस से, इन्वेस्टमेंट पर्पस से, किसी भी पर्पस से पैसे ले सकते हैं, ठीक है। और ये क्लास एक तरीके से इनफॉर्मल है रूरल एरिया में, मतलब ये है तो इंस्टीट्यूशनल सोर्स, लेकिन एक ग्रुप इनफॉर्मल है, तो किसी इस ग्रुप में कोई भी आके इजीली ऐड हो सकता है। लेकिन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐड होना इतना आसान नहीं है, उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं बहुत सारी। तो ये 7 के 7 पॉइंट है जो तुम्हें लर्न करना है। मैं फाइनली रिपीट कर रहा हूँ क्लास, 4 आपके हो गए नॉन इंस्टीट्यूशनल में, मनी लेंडर, रिलेटिव, ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट और लैंडलॉर्ड। 7 हो गए इंस्टीट्यूशनल के अंदर जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव होते हैं। पहला हो गया लैंड डेवलपमेंट बैंक और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, गवर्नमेंट तकावी लोन देती है। फिर नाबार्ड 1982 में स्टैब्लिश हुआ था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि अपेक्स बैंक है। और लास्ट क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये है रूरल क्रेडिट, जहाँ पे क्लास जो रूरल एरिया के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनको क्रेडिट देने के काम आता है, उनको पैसे देने के काम आता है। क्योंकि देखो, अगर आपको रूरल एरिया डेवलप करना है तो वहाँ के लोगों को पैसे देना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास पैसों की रियली में बहुत दिक्कत होती है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, इतना जुड़ता नहीं है, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं वो लोग। नेक्स्ट, अब अगर सर आपको पता है कि रूरल एरिया के लोगों को उधार दिया जाए तो देश तरक्की कर सकता है, तो सरकार इतने सालों से कर क्या रही है, प्रॉब्लम्स क्या क्या उसके अंदर। सबसे पहला इनसफिशिएंसी। इन स्पाइट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर, द वॉल्यूम ऑफ रूरल क्रेडिट इन कंट्री इज स्टिल इनसफिशिएंट इन कंपैरिजन टू इट्स डिमांड। तो यानी कि जो वॉल्यूम है वो इनसफिशिएंट है, इनसफिशिएंसी है, यानी कि इन स्पाइट ऑफ, देखो इतना सारा फैसिलिटीज है, लेकिन जो उधार उनको दिया जाता है ना क्लास, वो इनसफिशिएंट है। मतलब इतने क्रेडिट सोसाइटीज नहीं है, इतने कमर्शियल बैंक, इतने रीजनल बैंक नहीं है कि सारे लोगों की जरूरत को पूरा किया जा सके, ठीक है। इनएडुकेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन। दूसरी बात, अगर कोई लोन मांगता है बैंकों से, तो 5 लाख का लोन मांगा तो बैंक उनको 1 लाख का लोन देती है, 2 लाख का लोन देती है। तो जो अमाउंट सैंक्शन होता है ना, वो इनएडुकेट है। द अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन टू द फार्मर्स बाय एजेंसीज इज ऑल्सो वेरी मच इनएडुकेट फॉर मीटिंग देयर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशन। तो जो अमाउंट ऑफ लोन है ना क्लास, वो उनको पर्याप्त नहीं मिलता, इनएडुकेट मिलता है। तीसरा, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। अब जितने भी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस आपने पढ़े हैं 7, वो बहुत कम है। इन द सेंस कि एक गांव में जितने बैंक होने चाहिए उतने बैंक नहीं है। एक गांव में जितने क्लास, जो एक पुराने क्षेत्र में, ग्रामीण एरिया में जितने रीजनल रूरल बैंक होते हैं उतने हैं नहीं, तो सबको उधार मिल ही नहीं पाता है। लेसर अटेंशन और पुअर फार्मर। देखो, जो अमीर किसान भी बहुत अमीर होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स, जमींदार, उन पे ध्यान दिया जाता है, उनको लोन दिया जाता है। लेकिन रूरल क्रेडिट एजेंसीज एंड इट्स स्कीम हैव फेल्ड टू मीट द नीड ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ऑन द अदर हैंड। तो मतलब जितने अमीर किसान हैं उनको लोन मिल जाता है, गरीबों को मिलता ही नहीं है। On the other hand, well-do farmers are getting more and more attention from credit agencies for their better credit worthiness, ठीक है। तो यार कहीं ना कहीं क्लास, जिनके पास, जो बड़े फार्मर हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो उधार ले लेते हैं बैंकों से, लेकिन जो किसान गरीब है उनको उधार मिलता नहीं है। अब समस्या ये ना, किसानों का ओवरड्यू बहुत होता जा रहा है। ऐसा देखने को मिलता है, किसान लोन ले लेता है, फिर किसान बोलता है कि मैं लोन नहीं दे पाऊंगा, लोन मेरा माफ कर दो। वो सरकार की तरफ कोसने लग जाते हैं सरकार को, और चाहते हैं गवर्नमेंट उनका लोन जो है वो माफ कर दे, या उनका ब्याज उनको माफ कर दे। इसी डर से कमर्शियल बैंक्स उनको लोन देना भी नहीं चाह रहे आज की डेट में। द प्रॉब्लम ऑफ ओवर ड्यू इन एग्रीकल्चर क्रेडिट कंटिन्यू टू बी एन एरिया ऑफ क्लास कंसर्न। द रिकवरी ऑफ एग्रीकल्चर एडवांसेस टू द वेरियस इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्टरी। तो लोन दे तो देते हैं, वो कहते हैं हम दे तो देते हैं, हमें रिकवरी नहीं मिलती। देयर आर फ्यू एलिगेशंस, बहुत सारे ऐसे इल्जाम है कि फार्मर जानबूझ के लोन की पेमेंट नहीं करता है, जिसकी वजह से क्लास ये लोग लोन देने से मना कर देते हैं, किसानों को लोन नहीं देते।
ये सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्लास किसानों को एक्चुअली में रूरल एरिया में जितना लोन मिलना चाहिए, जितना फंड मिलना चाहिए, जितना फाइनेंस मिलना चाहिए, उतना फाइनेंस उनको नहीं मिलता है। ओके, तो रूरल क्रेडिट हमने पढ़ लिया क्लास। अब हम डाइवर्सिफिकेशन पढ़ेंगे अगली क्लास में। उम्मीद है क्लास आज की क्लास में आपने सब कुछ सीखा भी, और जो रूरल क्रेडिट का पूरा टॉपिक है वो आपने याद भी कर लिया, ताकि अगली क्लास में आप आराम से इसको अच्छे से रिवाइज करके आना और अगली क्लास में जो पढ़ेंगे वो पूरा समझ आएगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो पहले टेक केयर, बाय बाय। यहाँ पे मैंने अकाउंट्स का या बिजनेस स्टडीज़ का प्लेलिस्ट अटैच कर दिया है, तो आप जाके वहाँ से ये चीज़ चेक भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो। और आपको लग रहा है कि सुनील सर हमारे मेहनत कर रहे हैं डेली बेसिस पे कंटिन्यूसली, जैसे मैंने कहा था 1 सितंबर से अनाउंसमेंट जो हुई थी वो आज तक चलती आ रही है, डेली 2-2 वीडियोस आपको मिल रही हैं। उम्मीद है क्लास की आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, काफ़ी कुछ सीख रहे हो और अपने दोस्तों को भी सिखा रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।